गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। मैं अमलेश कुमार आज आप सभी के सामने IP 065 फॉर क्लास 12 सैम्पल पेपर जो कि 6 सितंबर को रिलीज़ किया था उसका एनालिसिस करूंगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। जैसा कि CBSE जो है इस बार IP में जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वह चेंज किया है। तो चलिए मैं सबसे पहले बात कर लूँ जो मैंने सैम्पल पेपर डाउनलोड करके रखा है। आप देख सकते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर थ्योरी पार्ट का बात हो रही है। क्लास 12 सेशन जो है आपका 2024-25 यानी कमिंग जो एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं वे सारे बच्चे जो अभी स्टैंडर्ड 12 में हैं और सब्जेक्ट IP रखे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये चीज़ अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन और किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये सैम्पल पेपर से ही पता चलेगा और CBSE सैम्पल पेपर रिलीज ही इसलिए करती है कि सभी बच्चे को एग्ज़ाम से पहले पता चल जाए कि किस तरह का क्वेश्चंस रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो टाइम आपके 3 आवर्स होते हैं एज़ यूजुअल, जो पहले भी था, मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स का है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चंस का पैटर्न जो है यहाँ पर चेंज किया है और खासकर जो बात करें वह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वह 5 सेक्शन में डिवाइड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सा 5 सेक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ A, B, C, D, E, यानी टोटल जो सेक्शन है वो आपका 5 है। ठीक है, उस 5 सेक्शन में आप देखेंगे जो सेक्शन A है उसमें आपका 21 क्वेश्चन है। पहले जो हुआ करता था वह 18 क्वेश्चन हुआ करता था, जिसमें आपका जो लास्ट का जो 17 और 18 जो होता था वह आपका क्वेश्चन होता था असर्शन और रीजनिंग बेस्ड होता था। बस इस बार से क्या है कि 20 और 21 नंबर जो है वह असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करें तो टोटल 3 क्वेश्चंस का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन B में जो है वह क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सेक्शन B में 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वह 7 क्वेश्चन है। ठीक है, देन सेक्शन C में जो है आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। देन सेक्शन आपका जो है D में आपका 2 क्वेश्चन है, जिसमें एक आपका जो है वह MySQL से क्वेश्चंस है और एक आपका जो है मैटप्लॉटलिब से क्वेश्चंस है। MySQL से जो क्वेश्चंस हैं वह आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन सेक्शन E का बात करते हैं। सेक्शन E में 3 क्वेश्चंस हैं 35 to 37, जिसमें 1 क्वेश्चन फ्रॉम डेटा फ्रेम, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम MySQL एंड एक क्वेश्चन जो है वह आपका कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन है। तो इस सारे क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप कि जो क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में आपका जिस टॉपिक से है उसी सीक्वेंस में उसी टॉपिक से क्वेश्चन आपका एनुअल एग्जाम में यानी कि फाइनल एग्जाम में आपका आएगा। CBSE का जो फाइनल एग्जाम है उसमें आएगा। तो अभी देखिए यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर जो वह पहला क्वेश्चन जो आप देखेंगे वह है सीरीज से आया हुआ और वह आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। किससे है? ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका सीरीज से आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू फॉल्स आएगा, वह आएगा भी तो वह सीरीज से आएगा। देख सकते हैं स्लाइसिंग कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पोर्शन फ्रॉम अ पंडाज सीरीज। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसमें आंसर लिखना पड़ेगा 1 और आंसर आपको लिखना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें सेकेंड क्वेश्चन जो बात करें वह है आपका MySQL से क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं वेयर क्लाउज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप MySQL SQL बोले तो यहाँ देख सकते हैं द पर्पस ऑफ वेयर क्लाउज इन SQL स्टेटमेंट। तो ये MySQL का क्वेश्चन है, तो MySQL का क्वेश्चन यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें तो 3 का क्वेश्चन जो है वह है आपका नेटवर्किंग से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? नेटवर्किंग से क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई द नेटवर्किंग डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। द सेम वे आप क्वेश्चन 4 जाएंगे तो वह SQL का क्वेश्चन है, ड्रॉप डिलीट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है वह वेस्ट से है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। 6 देखेंगे आप डेटा फ्रेम से क्वेश्चन आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट कैन बी यूज टू सेलेक्ट अ कॉलम। ठीक है, तो जो नॉर्मली आप डेटा फ्रेम बनाते हैं उसमें यूज होता है। नेक्स्ट यदि बात करें हम यहाँ देख सकते हैं मैटप्लॉटलिब से क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें तो SQL से क्वेश्चन है जिसमें हाइविंग क्लाउज से क्वेश्चन है यानी ग्रुप बाय क्लाउज से क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर जो आपका देख सकते हैं यहाँ CSV का, देखिए इसके पहले CSV का क्वेश्चन IP में नहीं आता था, बट CSV का क्वेश्चन यहाँ IP में डाला हुआ और
क्वेश्चन नंबर 9 में CSB से एक क्वेश्चन है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट यदि बात करें हम व्हाट इज़ पैरविज़म, तो ये सोशल इम्पैक्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर देखिए ये काउंट स्टार यानी कि MySQL से क्वेश्चन है। ग्रुप फंक्शन से क्वेश्चन है। ग्रुप फंक्शंस क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। नेक्स्ट यदि बात करें तो देखिए नेटवर्किंग से क्वेश्चन है और खासकर जो क्वेश्चन है वह है टोपोलॉजी से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? टोपोलॉजी से क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर फिर पंडा से क्वेश्चन है। हेड एंड टेल से क्वेश्चन आपका आएगा, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हेड एंड टेल से क्वेश्चन आएगा आपका। नेक्स्ट यदि बात करें तो देखिए सोशल इम्पैक्ट से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट यदि बात करें तो क्रिएटिंग सीरीज़ यानी कि सीरीज़ का क्वेश्चन है। पाइथन पंडास सीरीज़ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट यदि बात करें तो SQL का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग SQL फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। और सीक्वेंस में क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट यदि बात करें देखिए फिर ब्लैंक्स जो है वह आपका किससे दिया हुआ है? डेटा फ्रेम से क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट यदि बात करें तो मैटप्लॉटलिब से क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट यदि बात करें तो फिर से नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि MySQL आपका 25 मार्क्स का है। देन डेटा फ्रेम आपका 30 मार्क्स का है। डेटा फ्रेम मैटप्लॉटलिब और सीरीज़ ये आपका 30 मार्क्स का है। देन नेटवर्किंग एंड सोशल इम्पैक्ट आपका 15 मार्क्स का। जब काउंट करेंगे तो थ्योरी में 20 मार्क्स का आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो दो क्वेश्चन जो है यहाँ पर 20 और 21 या क्वेश्चन जो है आपका एसर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखेंगे। पहले ये क्वेश्चन हुआ करता था आपका 17 और 18 हुआ करता था, ठीक है, बट इस बार से आपका चेंज कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप। तो चलिए अब ये टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका है वह 21 क्वेश्चन है। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन कितने पार्ट का क्वेश्चन है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो थोड़ा मैं वापस आता हूँ और देखिए यहाँ इस क्वेश्चन पे आप देखेंगे यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस कितने नंबर का क्वेश्चंस आपके किस में है। खासकर ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ऑब्जेक्टिव का बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरीज़ से मैंने क्योंकि इसे एनालिसिस करके बताया, इसे ध्यान से देखेंगे। सीरीज़ से आपका ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का आएगा। डेटा फ्रेम से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैटप्लॉटलिब से 2 नंबर का आएगा। ई वेस्ट मैनेजमेंट से आपका 1 नंबर क्वेश्चन आएगा। MySQL से 6 क्वेश्चन, MySQL और SQL से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि SQL से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। सोशल इम्पैक्ट से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क से 1 मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है, और CSB से आ रहा है आपका 1। तो टोटल यदि ऑब्जेक्टिव का बात करें, हम टोटल ऑब्जेक्टिव का बात करें तो 21 क्वेश्चन जो है वह आपका आ रहा है। और किस किस से आ रहा है तो देख सकते हैं। सीरीज़ यदि हम उसको थोड़ा सा एक साथ मर्ज कर दूं तो सीरीज और डेटा फ्रेम से कितने मार्क्स का आ रहा है? 6 मार्क्स का। MySQL से कितना आ रहा है? 6 मार्क्स का। मैटप्लॉटलिब से कितना आ रहा है? 2 मार्क्स का। तो आप देखेंगे इतना ही मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव को पकड़ना बहुत जरूरी है। 6 मार्क्स का आपका MySQL SQL से आ रहा है, 6 मार्क्स का सीरीज है डेटा फ्रेम से आ रहा है, 2 नंबर का मैटप्लॉटलिब से। यदि मैं इसको कंबाइन करूँ तो पाइथन पंडास से क्वेश्चन आपका आ रहा है, देखेंगे यहाँ पर तो आप 2, 4, 6 एंड 2, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डेटा फ्रेम से आ रहा है। और MySQL का बात करें तो 6, तो 8 और 6 14 मार्क्स का। तो आप इस एनालिसिस को देखिए और उसके अनुसार प्रिपरेशन करें। MCQ पकड़ने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जितनी सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर बनाएंगे आप, तो आपको MCQ पकड़ में आ जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें हम तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन देखेंगे। सीरीज से आपका जो है वह 1 आ रहा है, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन। डेटा फ्रेम से आपका 1 आ रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन। देन MySQL से 2 नंबर का। सोशल इम्पैक्ट से ध्यान रखेंगे, सोशल इम्पैक्ट से 2 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क से 1 क्वेश्चन आ रहा है। टोटल आपका 7 क्वेश्चन आ रहा है। और कितने मार्क्स का आ रहा है? 14 मार्क्स का आ रहा है। यदि मैं थोड़ा सा उसको और बात करूँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, तो 3 मार्क्स से क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो सीरीज से कितने आ रहे हैं? 3 नंबर के आ रहे हैं। सीरीज से कितने आ रहे हैं आप देखेंगे, एक क्वेश्चन मीन्स 3 मार्क्स, यानी डेटा फ्रेम और सीरीज मिलाकर 1 क्वेश्चन आ रहा है। देन ई वेस्ट से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। एनालिसिस करेंगे तो ई वेस्ट मैनेजमेंट से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ई वेस्ट मैनेजमेंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप। देन बात करूँ MySQL का बात करूँ तो MySQL का जो है आप देखेंगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वह आपका 2 आ रहा है, यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका SQL या MySQL से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद और 3 मार्क्स का क्वेश्चन और किसी से नहीं आ रहा है, यानी डेटा फ्रेम से क्वेश्चन आ रहा है, मीन्स पंडा से क्वेश्चन आ रहा है एक, देन ई वेस्ट से एक आ रहा है और 2 MySQL से आ रहा है। यदि बात करूँ मैं यहाँ पर
4 मार्क्स का क्वेश्चन का बात करूँ तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वह मैटप्लॉटलिब से क्वेश्चन आ रहा है एक, और एक आ रहा है MySQL या SQL से। तो SQL से जो आएगा वह केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखें, बाकी से नहीं। तो आप तैयारी भी करें ऐसा कि 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वह क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब से क्वेश्चन आएगा और क्या आएगा, SQL से आएगा। ठीक है, अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन 3 आ रहा है। 3 का बात करें तो यहाँ पर एक आ रहा है आपका पंडास से आ रहा है, एक क्वेश्चन जो आ रहा है वह SQL से आ रहा है, और एक क्वेश्चन जो कि हमेशा एक पैटर्न है नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्क से आ रहा है। तो आप देखेंगे टोटल क्वेश्चन जो है वह आपका 5 नंबर का 3 क्वेश्चन आ रहा है और 15 मार्क्स का आ रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन 2 आ रहा है, 8 मार्क्स का आ रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वह 4 आ रहा है, 12 मार्क्स का आ रहा है। तो दिस वे आप एनालिसिस करें और इसके अनुसार आप प्रिपरेशन करें। अब आते हैं कि एक थोड़ा एनालिसिस कर लूँ मैं कि पंडास से टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप देखेंगे इस एनालिसिस को तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं इस पर, और सैम्पल पेपर पर आ जाओ। तो सैम्पल पेपर का बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लिया। तो 21 क्वेश्चन हैं आपके। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपका। देखिए एक चीज़ और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जो एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आपके केवल 2 ही टॉपिक से आ रहा है। वो 2 टॉपिक क्या है, एक आ रहा है आपका SQL से आ रहा है 1 नंबर का, और एक जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है MySQL से, सॉरी पंडास से आ रहा है। किससे आ रहा है, एक आपका आ रहा है SQL से आ रहा है और एक आ रहा है आपका पंडास से। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो जितने भी आपको देखिए एसर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन और कहीं नहीं जाना आपको, एक MySQL से आएगा या SQL से आएगा और एक किससे आएगा, पंडास से आएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को आप जरूर पकड़ें। अब देखेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि क्लास में भी डिस्कस किया जा चुका है। तो व्हाट इज़ अ सीरीज इन पाइथन पंडास, तो आप आराम से कर सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से ना क्वेश्चन जो हम मैटप्लॉटलिब पहले 5 मार्क्स का आता था, ये 4 मार्क्स का कर दिया गया है। तो आप आसानी से इसको करना चाहेंगे। आप देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मैटप्लॉटलिब का क्वेश्चन जो है वह आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा दिखा दूँ। देखिए इसका क्वेश्चन तो आसान है, डिफाइन द टर्म प्राइमरी की डेटाबेस के टर्म में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपका मैटप्लॉटलिब पर आ जाते हैं। देखिए सैम्पल पेपर इसलिए रिलीज़ किया जाता है CBSE की तरफ से कि आपके एनुअल पेपर किस तरह से होंगे। जो सैम्पल पेपर को स्टडी कर लिए, सैम्पल पेपर के पैटर्न को देख लिए ना, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। यस देखेंगे यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है आपका जो 4 मार्क्स का है। एक डेटा दे दिया हुआ, उस पर ग्राफ दे दिया हुआ है। इसके पहले क्या था ना कि आपको कोड लिखना आता था, आपको ग्राफ दे दिया जाता था, कोड लिखने के लिए आता था, या कोड दिया जाता था, आपको ग्राफ बनाना होता था। यहाँ देखिए कोड सारा लिखा हुआ है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 ही फिल इन द ब्लैंक करना है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपको। तो आसान कर दिया है, मैटप्लॉटलिब से भी रिलेटेड आसान कर दिया है। तो और एक इम्पॉर्टेंट आपका है वो नेटवर्किंग का, जो क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत आसान है आपको। तो ये सारे क्वेश्चंस का पैटर्न है, आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। और कहीं भी आपको ऐसा कहीं कन्फ्यूजन लगता है तो यू कैन आस्क। सो आई थिंक नो वन हैज़ एनी प्रॉब्लम। इफ़ किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।